सागर शहर की नामी और प्रतिष्ठित कंपनी बी विलियर्स इन दिनों एक सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार हो रही है। कंपनी से जुड़े कर्मचारियों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पूर्व कर्मचारी धीरज पटेल और वंदना द्वारा एक गहरी साजिश रची जा रही है, जिसका मकसद कंपनी और उससे जुड़े ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर्स को बदनाम करना है। कर्मचारियों का आरोप है कि धीरज पटेल और वंदना पहले कंपनी में कार्यरत थे और कंपनी से तकरीबन 10 लाख रुपए का कमीशन भी ले चुके हैं, जिसका भुगतान उनके बैंक खातों में किया गया था, लेकिन अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार के चलते उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। अब वही लोग कमल चौधरी, ऋषभ दीक्षित और सुनील ठाकुर जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब गोपालगंज थाने द्वारा कथित झूठी एफआईआर के आधार पर कार्यालय को बंद कर दिया गया। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए और अब वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्यालय दोबारा नहीं खुलवाया गया और झूठे आरोप लगाने वालों पर उचित एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वे आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। मेरा नाम विशाल है। बाकी मैं विदिशा से बिलोंग करता हूँ। बाकी यहाँ पर विविलियर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 1 से 1.5 साल से निरंतर काम कर रहे हैं। सर, मुद्दा ये है कि हम यहाँ पर निरंतर काम कर रहे थे तो वंदना पटेल और धीरज पटेल कुर्मी नाम के जो व्यक्ति है जो हमारे साथ में काम करते थे, निरंतर 1 से 1.5 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ काम किया, उन्होंने हमको यहाँ पर बिजनेस में ज्वाइन करवाया। देन ज्वाइन करवाने के बाद अब वो दूसरी कंपनी में अपना ट्रांसफ़र ले चुके हैं, दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब दूसरी कंपनी में काम करने के साथ साथ अब हम सभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप लोग भी हम लोगों के साथ में काम करो। हम लोगों उनके दबाव में नहीं आए। उन लोगों के दबाव में ना आने की वजह से उन लोगों ने अब कंपनी पर क्या कर दी, एफआईआर कर दी है। एफआईआर की वजह से हमारा ऑफिस सीज हो गया, जिसकी वजह से हम जितने सारे लोग हैं, जितने सारे पर्सन हैं, अपने काम को निरंतर सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो हमारी मांग यही सर कि हमारे ऑफिस को दोबारा से कंटिन्यू ओपन करवाया जाए और जो वंदना पटेल ने केस किया है और एफआईआर दर्ज की है तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि उन्होंने उनके मुताबिक ये कंपनी फ्रॉड है। अब पहले एक टाइम पे उनके मुताबिक ये कंपनी सही थी, सारी चीज़ें लीगल थी, सब कुछ सही तरीके से होता था, सही ढंग से होता था, बट अब उनके लिए फ्रॉड है। अगर उनके लिए अभी फ्रॉड है तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे साथ ही फ्रॉड किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने ही मेरे को यहाँ पर इन्वाइट किया था, उन्होंने ही वही मेरे स्पॉन्सर है। अगर कंपनी ने उनके साथ फ्रॉड किया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो मैं उन पर केस करना चाहता हूँ। कंपनी सेल्स का काम करती है। जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है, ट्रेनिंग सेंटर रहता है, उसमें हम 4 दिन की प्रोसेस रहती है, 4 दिन की क्लासेस देते हैं। देन 4 दिन की क्लासेस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे यहाँ पर लोग आते हैं वो अपनी सेल्फ की वजह से इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं। देन बिज़नेस को ज्वाइन करने के साथ साथ हमारे साथ प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कॉस्मेटिक, FMCG और क्लॉथ हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ये हम उनके ऊपर क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए थे, जिन्होंने वी बिलीवर के ऊपर एफआईआर करवाई थी 3 दिन पहले जो उन्होंने करवाई थी। आज उनके ऊपर क्रॉस एफआईआर करवाने के लिए आए हैं क्योंकि उन्होंने जो एफआईआर करवाई थी वो सरासर गलत करवाई थी। वेग एलिगेशंस हैं सारे के सारे, और कोई भी मेलिफाइड इंटेंशन के साथ उन्होंने वो करवाई थी। वो कहीं और जाके कंपनी में करना चाहते थे काम, इसलिए वो सारा उन्होंने रची थी साजिश रच के उन्होंने वहाँ पे जाके एफआईआर करवा दी। एफआईआर करवाने गलत तरीके से हुई है, दूसरा पक्ष सुना नहीं गया है, ठीक है, और ना ही उन्होंने कोई उस एफआईआर के साथ कोई संदर्भ में डॉक्यूमेंट्स दिए। एफआईआर के अंदर ही कुछ गलतियां हैं जहां पे लिखा जा रहा है 15 लाख और ट्रांजैक्शन शो करी जा रही है 42,000 की। कितना डिफरेंस है? इतने डिफरेंस के साथ उन्होंने वो सारी चीज़ें जो रखी हैं वो सारी गलत तथ्य रखे हुए हैं, और एक गलत तथ्यों के ये डिफर्मेशन का भी केस बनता है कि जो कंपनी को बदनाम कर रहे हैं, बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, जो यहाँ पे सही तरीके से लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ। तो आज आश्वासन मिला ये कि हमने दी है कि उनके ऊपर एक तो क्रॉस एफआईआर करवाई जाए और जो सी एफआईआर कर रही है उसको निरस्त किया जाए, ठीक है। और अभी आश्वासन दिया उन्होंने, हमारी रख ली है एप्लीकेशन, उस पर वो रिसर्च करके सारा कुछ करके वो उनके ऊपर करेंगे, कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। मैं वी बिलीवर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। वो एक्चुअली में दूसरी जगह जाना चाहते थे। वो पिछले 3 साल से इसी कंपनी में जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है वो 2 साल 3 साल से यहीं पे काम करते थे और यहीं पे काम करके यहीं से कमीशन कमा रहे थे। वो उनको तब तक 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक वो काम कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी जगह काम करना था तो अपनी सेल्स टीम को उठाना था यहाँ से,
यहाँ से उठाना था तो सबसे पहला इंटेंशन क्या होता है कि कंपनी को बदनाम करो और इनको गुमराह करो, गुमराह करके इनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, अपना प्रॉफिट ज़्यादा ले जाओ। तो मेन मुद्दा ये था उनका। कर विनोद वर्मा नाम है, मैं वी बिलीवर से आया हूँ अपनी कंपनी से, वहाँ से पंजाब चंडीगढ़ से आए हैं। ठीक है, कंपनी एकदम डॉक्यूमेंट्री एंड सॉलिड है, प्रूफ है, भारत अपने सरकार से प्रमाणित है। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, सिन नंबर, टिन नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर, FSSI सारे A to Z रजिस्टर्ड हैं कंपनी के। ठीक है, और सारे प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, उनका ट्रेडमार्क है, बाकायदा उनका ट्रेडमार्क है, सारा कुछ जेन्युइन तरीके से होता है। बाकायदा GST इन्वॉइसेस निकलती है जो भी सेल होती है, और जो भी कमीशन जाता है वो बाकायदा TDS कट के ही जाता है कमीशन से। ठीक है, मेरा नाम अर्चना चौरसिया है, मैं बेसिकली गड़ाकोटा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूँगी कि अगर FIR की है धीरज सर ने, है ना, धीरज ने हम लोगों के खिलाफ FIR किया, तो हम कहीं ना कहीं 3 साल से वो वर्कर में हैं, 3 साल से वो कंपनी में काम कर रहे हैं। 3 साल से कंपनी में काम करने के बाद भी वो हम लोगों के ऊपर FIR कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पिछले 17 तारीख तक इस वी बिलीवर से इनकम उठाई है। इसी 17 तारीख को उन्होंने समथिंग जितनी भी इनकम उठाई है, इनकम उठाने के बाद उन्होंने हम लोगों के ऊपर दबाव किया कि भाई तुम लोग, हम दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ कंपनी में चलो। आज हम लोग जितने लोग यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, सारी उसी धीरज की कम्युनिटी के हैं। धीरज ने कितने लाख का ट्रांजैक्शन कंपनी ने किया है? क्या धीरज के अकाउंट में कम से कम वी बिलीवर्स में पिछले 2 साल में 8 से 8.5 लाख का ट्रांजैक्शन है। 8.5 लाख रुपए इसी कंपनी से वी बिलीवर्स से धीरज ने कमाए, और कमाने का जरिया हम सारे लोग हैं। हम लोगों के अकॉर्डिंग ही उसने पैसा कमाया है। अब जिसके अकॉर्डिंग पैसा कमाया उसके अकॉर्डिंग क्यों FIR की जा रही है? अगर इतना ही मुद्दा है तो वंदना को क्यों सामने लाया जा रहा? खुद आके FIR करे ना, वंदना को क्यों सामने लाया जा रहा? वंदना का और उसका अफेयर है मानती हूँ, बट वंदना को, लड़की को क्यों सामने लाया जा रहा? जबकि उस लड़की ने 42,000 से एसोसिएट किया था, 42,000 से परचेसिंग की थी, जबकि उसने 60 के 70,000 के समथिंग पैसा कमाया है ना। तो मेरा एक ही मुद्दा है कि मेरे सेंटर ओपन किए जाएं, हम 60-70 लोगों के भविष्य खतरे में, हम लोगों का सेंटर रन किया जाए, और अगर मोटिव धीरज है तो सामने धीरज को प्रेजेंट किया जाए। हम लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, हम लोग उससे आंसर मांगेंगे। उन्होंने एक आवेदन दिया है। आवेदन में उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो FIR हमारे कंपनी के अगेंस्ट में जो गोपालगंज थाने में हुई है, उसकी फेयर तरीके से जांच की जाए, और वो हमारे खिलाफ जो FIR है उसमें तथ्यात्मक चीज़ों पे ध्यान रखते हुए उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। थैंक यू।